रीट मेंस में अब 6 महीने का समय बचा है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। और यकीन मानिए ये 6 महीने आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि इन 6 महीनों में हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लें। तो मैं बताने वाला हूं आपको 6 महीने की पूरी स्टडी प्लानिंग, जिसको फॉलो करके आप यकीनन रीट मेंस में सिलेक्शन पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुलाई की। दोस्तों, जुलाई का महीना बेस बनाने का महीना है। इस महीने में आप जितना अपना बेस क्लियर करेंगे, जितना आप नया पढ़ेंगे, उतना आपके आगे आपके आगे काम आएगा। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, 6 से 8 की बुक्स पढ़ लीजिए, खुद के नोट्स बना लो और कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे की स्टडी प्लानिंग का टारगेट फिक्स कर लो। ये जुलाई के महीने में आपको क्लियर करना है। अब आते हैं दोस्तों अगस्त के महीने में। अगस्त का महीना प्रैक्टिस शुरू करने का समय है और यहीं से आपको स्मार्ट स्टडी की शुरुआत करनी है। प्रयास कीजिए कि जहां तक हो सके 80% हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपके यहां तक तैयार हो जाए और यहां से आप एमसीक्यू क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। ये काम आपको अगस्त के महीने तक ये आपको टारगेट रखना है। अब है दोस्तों सितंबर का महीना। सितंबर का महीना फुल प्रैक्टिस मोड में आना है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट देना शुरू आपको करना ही है। यहीं से आपके बेस आपका मजबूत बनता जाएगा। जो आपने पहले पढ़ा है वो सब क्लियर होता जाएगा। एक कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ आपको आपकी गलतियां लिखनी है और ये गलती वाला रजिस्टर आपको फिर से आपको सुधारना है गलतियों को। और यकीन मानिए ये गलती वाला रजिस्टर आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा आगे जाकर के। अक्टूबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अक्टूबर के महीने में उस भर्ती से संबंधित उस सिलेबस से संबंधित जितने भी पहले एग्जाम्स हुए हैं उनके 5 साल के पेपर्स आप कलेक्ट कर लो। उन क्वेश्चन को एक कॉपी में लिख करके उनको आप रिवाइज करना शुरू कर दें, ताकि उससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी और क्वेश्चन का पैटर्न भी हमें पता चलता रहेगा। ये टारगेट रहेगा हमारा अक्टूबर के महीने तक। नवंबर का महीना पूरा रिवीजन का महीना है। इस महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। नए टॉपिक को आप छोड़ देना है। जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करके कंप्लीट करना है और टेस्ट देने। हफ्ते में कम से कम 3 या 4 आपको टेस्ट आपको देने हैं। उस टॉपिक वाइज भी दे सकते हैं या आपने जहां तक आपके नोट्स पढ़े हैं वहां तक करके भी आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट छोड़ोगे मतलब सिलेक्शन छोड़ोगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है मित्रों। दिसंबर के महीने में आपको पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, दोस्तों घबराना नहीं है कि जितना आपने पढ़ा है 90% 80% जितना भी दिसंबर के महीने के बाद कुछ भी नया पढ़ने का प्रयास आपको नहीं करना है। कि जितना आपने पढ़ लिया है उसका टेस्ट दे करके आपको उसको कंप्लीट करना है। अब जो रिवीजन होगा मित्रों वो टेस्ट से ही होगा और स्पीड और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी होगी, तब जाकर के आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचोगे। और मोटिवेट रहिए, जीत आप ही की होगी। और मन से एक विजुलाइज करते रहिए कि यार अपन टीचर्स बन गए हैं, रीट अपना क्लियर हो गया है। यकीन मानिए अच्छी पॉजिटिव थिंक आएगी और पढ़ने में जोश आएगा। और इस जोश को इस 6 महीनों तक तैयार करके रखिए। आपका यकीनन सिलेक्शन जरूर होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और मित्रों तक शेयर भी कर देना, उनके भी काम का रहेगा ये। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।